एक कहावत सुनी होगी आपने कि जाटी कम जाट सोड़ा दुनिया आट, ये पड़ी खाट इन सब पर बैठे जाट। आज हम पहुंच गए शामली जनपद के गांव कुडाना में, और ये गांव है जाटों का, और जाटी बैठे खाटों पे। और बात चलेगी अब किसानों की, क्योंकि ज़्यादातर बताया गया कि किसानों की बागडोर जाटों के हाथ में है। और क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि एक तरफ बात की जाए जयंत चौधरी की तो बीजेपी में जा रहे हैं, बात की जाए आंदोलन की तो किसान जो है आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, और बात की जाए अगर किसानों के मुद्दों की तो उठाएगा कौन? क्योंकि अगर रालोद की बात करूं तो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों की बात उठाया करते थे, किसानों के मसीहा माने जाते थे। लेकिन अब बीजेपी में जाने की बात आ गई है। क्या वास्तव में बीजेपी में जाने के बाद किसानों की बात उठाई जाएगी? क्योंकि अभी तक तो जयंत चौधरी का आंदोलन पे कोई बयान ही नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर पे ये तो कहा है कि दोनों को धैर्य बनाना चाहिए। कभी एक समय था कि जयंत चौधरी ये बोलते थे कि हम किसानों के साथ हैं, जहाँ भी किसान रहेंगे हम अड़कर खड़े रहेंगे। अब इन जाटों की राय जान लेते हैं। जाट का मतलब है पंचों से। यहाँ गांव के सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं और पंच परमेश्वर होता है, और मुझे लगता है कि जो लोग अपने मन की बात बताएंगे कहीं ना कहीं वो बात सही होगी। बाबा जी राम राम। राम राम जी। क्या हालचाल? ठीक ठाक है जी। मस्त एकदम। हाँ एकदम। अच्छा नू बताओ, हाँ जयंत चौधरी बीजेपी में जाने को कह रहे, हाँ चले जा। हाँ चले जाओ, जहाँ उसे कुछ पता मिलता हो जाओ जाओ अनुकन वे रहे हम तो जेंट्स के साथ हैं। मन्ने तो अरे बाबा जी मन्ने तो पूछा नहीं, बोलो आप किसके साथ हो? मैंने तो पूछा जयंत चले जा बीजेपी में या नहीं? नहीं, वो तो इच्छा है उनकी। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, खान की बात है, वहाँ जाकर किसानों की बात के जो आंदोलन है बात बन जाएगी नहीं? हाँ बात बढ़ेगी, जो किसानों की बात पड़ेगी में बात तो बढ़ेगी उनकी। पक्का? पक्का बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, वोट किसा करोगे? वोट जेंट्स को देंगे। नहीं ये बात नहीं, सही बताओ। क्यों नहीं, सही बता रहे बिल्कुल पक्का? पक्की। अच्छा खुंटे से बंधे हुए हो? हाँ खूंटे से बंधे हुए जेंट्स। खुंटे से बंधे हुए, सही बात है। भाई साहब क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। बात चल रही किसानों के आंदोलन की, और आंदोलन है दिल्ली बॉर्डर पे, और यूपी का जो आंदोलन हो वो बहुत दूर तक असर दिखावे। तो किसान के जो आंदोलन चल रहे अब उसमें यूपी का क्या हाल रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं आप, आपको पता होगा कि 3 पीढ़ी परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते हुए चले गए। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी चले गए किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए। अब उनके बाद आदरणीय जयंत चौधरी जी किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे, तो बढ़िया मजा होगा। कहाँ लड़ रहे? उन्होंने तो अब ये कह दिया आंदोलन चल रहा किसानों का, बयान उनका आया नहीं। जब से बीजेपी में जाने की बात कही तब से सिट्टी बिट्टी सी गुम होगी, बोलती आई नहीं रही कुछ सामने। अभी सिर्फ इतना बयान आया कि धैर्य बना के रखे। ये क्या किसान के आंदोलन को बिल्कुल ऐसा है कि भाई धरातल पे लाने की बात है, या किसानों के साथ खड़ा होने की बात है? पीछे आपने देखा होगा किसान आंदोलन पे जयंत चौधरी जी अजीत सिंह जी ने ही जिंदा किया था आंदोलन को। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने जब आंदोलन जिंदा करा था, अब क्यों चुप है जयंत? कहाँ चुप है? वो किसानों को और मजदूरों के हित में किसी भी बात से समझौता नहीं करने के। जिसकी 3 पीढ़ी किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए हो गए, वे किसानों के मुद्दे पे चुप कहाँ रह जाएंगे? ये तो आप लोगों का सवाल है। हमारा सवाल है, आप ही से पूछ लेता हूँ। अगर हमारा सवाल है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, ठीक, सभी दल किसान एक हो रहे हैं, लेकिन क्या जयंत जी का कोई बयान आया? आप ही बता दीजिए। अभी देखते जाओ, टाइम लगेगा अभी बयान आने में। चलो खैर, क्योंकि आंदोलन भी लंबा चलेगा। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र मलिक। भाई साहब ने जो कहा वो सही है? हाँ सही है बिल्कुल। क्या सही है? किसानों के साथ में है। कौन? जयंत चौधरी। कैसा बयान तो अभी तक कुछ आया ही नहीं। नहीं बयान आया नहीं, पूरा संतुष्ट हो जाने दे, पार्टी एक मुस्तजिब खड़ी हो जाएगी। जैन साहब जो है सरकार के साथ में गए, क्यों गए? कुछ ना कुछ किसानों को ही मिलेगा, वो अपने घर में तो कोई लेना। दिल्ली बॉर्डर पे हाँ किसानों के साथ और पुलिस के किसान और पुलिस आमने सामने है। पंजाब हरियाणा में फिलहाल, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। अब क्या किसान भी अलग अलग प्रदेश नहीं, के होंगे? किसान तो एक है। किसान तो पूरे भारत का एक है, परंतु उसके बावजूद में जब सरकार में रहेंगे जब भी तो किसानों को कुछ दुआ होगा। चौधरी अजीत सिंह ने मील दुआए थे, जो सरकार के साथ में तो गए थे,
तभी तो मिले थे। हम्म। भाई सरकार में रहेंगे कुछ मिलेगा, और सरकार को कहेगा दबाव बनाओगा और उसे दुआगा भी किसानों को। तो जो किसान बॉर्डर पर लड़ रहे वो दबाव काफी नहीं है? नहीं, दबाव है, वो दबाव के उसमें दो तीन मीटिंग हो बिली, पता होगा आपको, बातचीत जारी है, और उसमें उसने कुछ बात लेकिन उस बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आए। नहीं, इससे पहले कहाँ नहीं आए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं अपने तरीके से बात करें, अपने तरीके से बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। हाल चाल? ठीक है जी। ठीक है। इनसे बात करो। नहीं, मैं तो आपसे बात करूंगा जी। मुझे तो देखो गांव में ये बताया गया कि आप बहुत बोलते हो। हाँ। ये बात सही है क्या? हम नहीं बोलते। मुखिया है, गन्ना नहीं बोरे? बोरे गन्ना बोरे। किसान नहीं हो? किसान भी है। फिर बोलते क्यों नहीं? तो बोल लगा तो जयंत जी भी जा लिया वहाँ से। जयंत के नीचे वाले बोल नहीं रहे तो सारा तो चाहिए ना बोलने का। जिम्मेदारी सारे बोल लग रहे, जो उतनी बच जगह यहाँ। चौधरी साहब के साथ हो नहीं? हाँ, गैल है उसकी। गैल है, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम? सतपाल। बोलने को वो तो है। कहाँ के रहने वाले? कोडाना। बाहर से तो नहीं आ रहे गाँव में कहीं? पता चलो मीडिया वाले अरे भाई चलो भाई हम भी अपने मन की बात बताएं। हम तो अजीत के हैं, जयंत के हैं, जहाँ जयंत रहेगा वहाँ हम रहेंगे। बीजेपी में जाओगे फिर तो आप? पता नहीं हमें कहाँ ले जाएगा, मैं जाऊंगा। मैं तो बीजेपी में जाने की सोच रहे। अरे वहाँ चले जाएंगे, उसके साथ ही तो रहना हमें। अच्छा, अखिलेश के साथ नहीं जाओ? नहीं कांग्रेस, राहुल गांधी? नहीं, हमें तो उसकी क्या रहना, जहाँ वो जाएगा वहाँ जाएंगे। पक्का? पक्का देख लो। देख ले। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है बाबूजी? मंगलू कहते हैं जी। मंगलू? आज क्या दिन है भाई? जुम्मा। आज तो जुम्मा है। जी, मैंने सोचा आज तो मंगलू जी से मंगलमय बातचीत होगी। आज कर लो की बात। अच्छा अच्छा, चलो खैर, ये तो मजाक का मुद्दा था। मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसान मांगों को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आमने सामने हो गई है पुलिस और किसान। सरकार अपना बैठी बस मुद्दों पे चर्चा की बात करती है कि मीटिंग कर लेंगे। तो किसानों की आवाज़ अगर कोई उठाएगा तो नेता होता है, और नेता आपके जयंत रहे हैं, ऐसा है नहीं? तो एक ही है। तो जयंत जी ने अभी तक आंदोलन पे कोई सामने आगे कोई बड़ी बात नहीं बोली है ताकि किसानों को थोड़ा सहयोग मिल सके। वो तो उसकी इच्छा है, जैसा मैं बोल लेंगे टाइम आओगा से हम चलेंगे उनके साथ। तो जैसा अभी गठबंधन पहले हुआ करता था, कांग्रेस का, सपा का, रालोद का, अब वो टूट गया है और कांग्रेस और सपा का दामन छोड़ करके वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। यहाँ भी जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। कोई लालच तो नहीं? लालच का क्या पता लगे, लालच कौन पूरा करे किसका। वो ठीक जा रहे हैं अपने हिसाब से, जहाँ जा रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ? हाँ। ठीक है भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ, चेहरे से तो लग रहा बढ़िया है, हंसे खुशी से लग रहे हैं। बात अब नहीं ये बात पूछ रहे आप बार बार, आंदोलन में जयंत नहीं बोल रहा, जयंत नहीं बोल रहा। अरे वो बोल लो से जाए तो लेने दो, पहली लट बजा दो जा, तू पहली पेल देखे वो लठोरा। देखिए वाकई में बस भाई, बस इसी बात का तो इंतजार था मुझे, कोई ये बात उठाए। हाँ, वो लट बजा देखे एकदम जब तू आज ही। मुझे इंतजार इसी बात का था। मैं पूछ रहा हूँ आपसे मेरे भाई, जयंत को कोई तो तुम नहीं खान दो। सुन तो लो, अब तुम्हारी बात का जवाब तुमसे ले रहा हूँ। जयंत जी को क्या कोई पद मिलेगा तभी किसानों की बात सामने उठेगी? नहीं, मैं बताऊंगा, उठ तो जब भी जाएगी, पद मिलेगा तो और बेहतर होगा। पद मिलने के बाद में कुछ कर भी सके, कानून अपने कानून में कुछ कर भी सके। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई कैसा पद मिले? नहीं पद है तो कुछ पद वही मिले, मतलब किसानों के हित में कुछ भी, कृषि के उसमें कृषि मंत्री बने, उद्योग मंत्री बना दो, कृषि मंत्री बना दो। वो तो अजीत सिंह उद्योग मंत्री थे, वो उद्योग लगवाए था, वो किसानों का तो उद्योग था वो भी। और जयंत जी को क्या मिलना चाहिए? कुछ कोई इसी संबंधित अपने ग्राम के और शहर जो अपना क्षेत्र है जिस हिसाब में है, वो ही हिसाब से पद दे। तो ये तो है नहीं वो उड्डयन मंत्री बना, जब जहाज में थोड़ा हम बैठे फिर है। ठीक है, तो वही मिलना चाहिए। बात पद की है कि पद मिलेगा तो ही जयंत जी कुछ कर पाएंगे। चाचा कुछ और बचा कहने के लिए इनके पास कि भाई जो पद मिलेगा तो ही जयंत जी कुछ कर पाएंगे? नहीं, सारी कह दी बात, इसने समझ गया कि इसमें नहीं, उनका पढ़ा हुआ लिखा खाया हुआ आपके पास तो आना नहीं, लेकिन आप अपने मन की बताओ। अच्छा, जो उन्होंने फैसला लिया ठीक ही ले रहे हैं। क्या फैसला लिया हमें भी बता दो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। जो लेंगे आगे। अच्छा, जयंत जी को अब बीजेपी के साथ जाना चाहिए या नहीं? वो तो उनकी मर्जी, वो तो उनकी मर्जी, कहीं भी जा सके, कहीं भी जा सके। अच्छा हाँ बाबूजी, ये कह रहे कि भाई जयंत जी कहीं भी जाओ हम उनके साथ हैं,
हाँ भाई, कहीं भी जाओ हम तो साथ ही है। अच्छा, आप लोग जो हैं जयंत जी के साथ हैं? हाँ साथ। पक्की बात है? ऐसा क्यों है कि भाई जयंत जी के साथ है? नेता और मुद्दों को उठाने वाले लोग तो और भी हैं। नहीं नहीं भाई, कहीं पीड़ित बंदे हुए हैं हम तो, पहले चरण सिंह के, फिर अजीत सिंह के, जयंत के साथ है। मतलब दादालाई जमीन हाँ, जैसे नाम आती चली जा, हाँ। ऐसे ही भाई चरण सिंह ने तो जमीन दी थी किसानों को, और कितना दी बता, भारत में कितना दी। तो हम तो जो है जमीन मिली है हमें उनके साथ ही है जब तक। ठीक बात, जमीन मिल रही है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। ये कह रहे जी जैसे दादालाई जमीन पोतों के नाम आती चली जा, ऐसे ही जब ऐसे ही हम अजीत जी चौधरी चरण सिंह हाँ। थे उनके नाम के साथ जो राजनीति चल रही वही चली आ रही। वही चल रही, वही चलेगी। हम तो जितने यार रहेंगे इतने सीकर रहेंगे, पार्टी में कोई सी में हो। अच्छा, ऐसा क्या करा जयंत जी ने या उनके पिताजी ने कि भाई आप लोग कुछ ना करो। एक तो चौधरी साहब ने हमारी हम जिम्मेदार बना दिए थे, और जी फिर ये किसान की सुने और तो किसी की सुनते ही नहीं। ठीक है, किसान की बात क्या है भाई जी, इतना कहना। और यानी कि आप लोगों को जमींदार अगर दिया गया तो वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा दिया गया। चौधरी चरण जमीन से जुड़ा मुद्दा, जमीन से जुड़ा आदमी जयंत जी के साथ है। बिल्कुल सही। देखिए और भी लोग हैं। बाबूजी राम राम। राम 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 राम। मस्त हो एकदम। एकदम तक ज्यादा कुछ अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र होगी यही 80 78। बहुत अच्छी बात है, फिर तो इस उम्र में भी स्वस्थ हो। ढेर बढ़िया। हम ये कह रहे हैं कि जब आप 80 साल के हैं हाँ तो जयंत जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं, हाँ, उनके खूब- पिताजी का भी आपने खूब देखा देखा। और हो सकता है आगे चरण सिंह जी का भी देखा हो। हाँ, थोड़ा घना वो भी देखा कुछ। बस ये रहा, किसानों के हित में रहा, जनता के हित में रहा। खाली किसानों का था, वो जनता का भी था। चौधरी चरण सिंह जो था, अजीत सिंह, जी। वे जनता के भी थे, किसानों के भी थे। अच्छा, ये सरमादार थे, इनके तो वे थे नहीं। शर्मदार। सरमादार जो हैं, पूंजीपति कह ले, सरमादार कह ले, उनके तो वे थे नहीं। अच्छा, पर वे किसानों के, जनता के थे में। ठीक काम करा उन्होंने जितना तो हो सका। ठीक। और जी चलो बात कर लेते हैं क्योंकि बात चल रही। हाँ बताओ बताओ। भाजपा जो है, भाजपा होने का, भाजपा में वो भाजपा उसमें आई आवेगी जहाँ तक उम्मीद है। ये तो बहुत बड़ा, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है कि जयंत जी बीजेपी में नहीं गए हैं, बीजेपी जयंत में आए हैं। क्यों जी? आवेगी यहाँ पक्का? बीजेपी पक्की भाई आवेगी, उसे आना पड़ेगा, इसे जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत चलो है। ये तो हुई अभी जयंत जी की बात। हाँ। लेकिन अगर आप सभी से बात की जाए हाँ। कि देश का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? वो तो बाद की बात है, ये इलेक्शन हो लगे, चुनाव तो अभी है। ना ना, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत मोदी ठीक है? टाइम है। कौन? मोदी जी पता नहीं, हमने बताया, पता नहीं कौन है। 80 साल की उम्र हो रही है, पता तो होना चाहिए। ना ना, इसका नहीं पता मुझे भी, इसका नहीं बता दूंगा। इसमें भी पता- जी जीत लेंगे ना, जी बता दूंगा कौन होना चाह। जीतेंगे तब बताएंगे, कहीं ना कहीं राज है। थोड़ा इधर बात कर लेते हैं। बाबूजी 80 साल के व्यक्ति बैठे, उनसे बातचीत करी। वैसे तो मेरा 80 साल वाला भी जो कुछ कह रहा ठीक कह रहा, लेकिन सच्चाई हम बता देंगे जी क्या है। वही तो पूछना चाह रहे, उधर तो सारे जितने से सच्चाई बात क्या की है गई, जी? सुन तो लो एक मिनट। इधर जितने भी सब बैठे हैं तो जयंत के जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये जयंत के और जितने भी और सारा मोदी काम जयंत का मोदी है। जी के बारे में पूछा गया कि प्रधानमंत्री कैसे होंगे तो उनको मालूम नहीं है। उसे वो उस लेवल का आदमी नहीं कि वो मोदी के बारे में बता दे। हम बताओगे जी सच्चाई क्या है, जयंत के आने की सच्चाई क्या है जी। बताओ। सच यू है, नू पल्ला पकड़ के भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, देखो जैसे मैं पकड़ रहा जी। बड़ा खुलासा। हाँ जी, बड़ा खुलासा है जी, ये मेरे सामने की बात है जी। ये दूसरे की बात बताई हुई नहीं है। नू कहने लगा मुझे जयंत के जरूरत आना जाना, मैं कहा हाँ। अब गलत हाथ मिला लिया अखिलेश ने। मैं कहा आप के चाहो तो नू पल्ला पकड़ के, हम तो नू चाह नू नू पल्ला करके है जी। ये देखो जी क्या अमित मतलब शाह का इसका? फोटो नू पल्ला करके गए चौधरी हमारे में मिल जा। हमने कहा अगर आपकी इच्छा है सच्चाई से ईमानदारी से, वो आप में मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे फायदा उठाना उस आदमी का, वो पढ़ा लिखा आदमी है जयंत, उम्र चाहे कितनी कम हो, उसे चौधरी चरण सिंह जितना तजुर्बा हो चुका है जिन लोगों में रह गए। इसलिए अगर आप ईमानदारी से चाहो तो वो आपके साथ आने को तैयार है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा उसके पास। उन्होंने कहा हम तैयार हैं। मगर समय अगर राजनीति में समय तो तय नहीं होता, लेकिन लोकसभा के चुनाव तक जयंत और हम एक हो जाएंगे।
मगर जयंत उन्होंने कहो तुमने कहो हम जयंत में मिल जाएंगे, तो अमित शाह कहने लगा हमारे पर तो कुछ जोर नहीं पड़ता, अगर चौधरी साहब की इच्छा हो तो हम जयंत में मिल जाएंगे। ये शब्द अमित शाह के थे जी हमारे। क्या वो लोग गए थे जयंत जी के पास? वे उस दिन तो गए नहीं जी, बाद में उनकी फिर क्या बात हुई, कहने जितनी मेरा आगे बात हुई ये बात मैं बता रहा जी। अच्छा, वो मतलब बात रहते में रड़ गई, इन्होंने पता चला कि वो इधर गए या वो उधर आए, कुछ नहीं पता चला। ये तय होगी थी। अगर जयंत भाजपा में पार्टी का तो विलय कर नहीं रहा, लेकिन गठबंधन होगा। तो गठबंधन तो अखिलेश ने भी कहा था कि हम लोग 7 सीट दे रहे हैं, वो लोग 2-2 अखिलेश, हाँ हम बताऊंगा, यहाँ जाने के बाद में जय सीट मिलेगी सारी जीतेगा। एक बात, सरकार में जाके किसानों का फायदा कर देगा। एक टाइम ऐसा चौधरी अजीत सिंह भी कांग्रेस में गए थे और उद्योग मंत्री बने थे, 20-30 मील लगवा दिए थे, 40 मील लगवा दिए थे। अगर अलग रहते तो वो मौका नहीं मिला था। आज जयंत को मौका मिला। अभी एक विशेष बैठक हुई भाजपा की दिल्ली, उसमें गन्ने के भाव पर विचार हुआ जी, दोबारा MSP बढ़ाने का भी 25 रुपये बढ़ाए जी। तो देखो जी, फायदा जहाँ फायदा होगा किसान को फायदा हो। चौधरी साहब टीकले रहो जाओ, समाजवादी पार्टी कभी केंद्र में नहीं आने की, केंद्र में तय सब काम चालू हो जी। ये जो 25 रुपये बढ़ाए गए गन्ना खरीद मूल्य पे 315 से 340 कर दिया गया, ये सही है? बहुत बढ़िया। हाँ जी सही है। इस तो बैठे तो कुछ नहीं, MSP बढ़ेगी, इस पर केंद्र सरकार भी अलग देगी और प्रदेश सरकार भी अलग और देगी। जो वहाँ लड़ाई लड़ रहे आंदोलन की दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे, उनके लिए जयंत जी कुछ बोल नहीं रहे। जयंत जी उनके लिए भी बोल देंगे, ये बड़ा मुद्दा सोच समझ कर बोल देगा, उनका भी हित करागा जयंत, क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं किसान और हम भी किसान हैं। किसानों के पूरे हिंदुस्तान में जितने किसान हैं सबका भला होगा। वो नुतैनिक आज कुर्सी पे बैठती भला करते भाई, चुनाव हो लेंगे, कैबिनेट में आ लगा, समय लगेगा, उसके बाद में इतना भला होगा। अब जो किसान थोड़े बहुत नु कह रहे ने गलत करा, वे भी नहीं कहे वाह भाई वाह चौधरी साहब गजब कर दिया, इतना लाभ किसानों को होगा अब इतना आज तक किसी को नहीं हुआ। चलो ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि किसानों को कितना लाभ होगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो बॉर्डर पर लड़ाई जारी है। गठवाला खाप के बाबा श्याम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और जट्टों के गांव में मैंने आपको बताया कि भाई 16 दूनी 8 की बात चल रही थी। अब ऐसा है या नहीं है कि अभी तक तो जितने भी जट्टो भाइयों को सुना गया उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम तो जयंत के साथ हैं, जयंत कहीं भी हो। अब बात कर लेते हैं बाबा जी से। बाबा जी, किसानों की लड़ाई चल रही है बॉर्डर पे और आप जितने भी आंदोलन चलते हैं किसानों के ज़्यादातर सभी में शामिल रहते हैं, तो अब जयंत जी का कोई बयान नहीं सामने आया किसानों के लिए। सिर्फ इतना कह दिया गया कि दोनों को आपस में धैर्य बना के रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, धैर्य तो सब कुछ मिलेगा। जयंत जी का बयान ये भी नवा विलय करया, पार्टी में गठबंधन हुआ, एक साथ में इबले तो पत्ते भी नहीं खुले, बल्कि पत्ते खुल जाएंगे तो कुछ ना कुछ वे किसानों के लिए करके बैठेंगे, वैसे नहीं बैठने के। अगर कुछ नहीं किसानों को मिलेगा तो हम उम्मीद है, अगर जो जिस तरह से उनके बाबा जी चौधरी चरण सिंह जी ठोकर मार देते कुर्सी कभी, इसी प्रकार से जयंत भी करेगा इस काम को। पर ये भी देख रहे अब कैसे मामला चल रहा है, कुकर चल रहा, किसानों के हित में कुछ ना कुछ भी करेंगे जरूर। देखिए, मैंने आज किसानों के बीच पहुंच करके बात की और साफ तौर पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि किसान नेता चौधरी जन सिंह जी का अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो भी बयान सामने आएगा वो किसानों के हित में ही होगा। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।